आज माघ शुक्ल छठ शुक्रवार 27 जनवरी 2023 है। आज की प्रस्तुति में दो विशेष जानकारियां आपके लिए हैं। ध्यान से देखिए और आनंद लीजिए। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर का नक्कारखाना द्वार है। समय आज के राजभोग के दर्शनों का है। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी में 40 दिवसीय वसंतोत्सव प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत राजभोग के दर्शनों में गुलाल एवं अबीर का छिड़काव वैष्णवों पर भी किया जाता है। प्रभु श्री जी के दर्शन के दौरान होने वाले इस छिड़काव से वैष्णवजन अभिभूत नजर आते हैं, क्योंकि प्रभु श्री जी भी गुलाल एवं अबीर से खेलते हैं। अतः सभी वैष्णव इसे श्री जी का आशीर्वाद एवं प्रसाद मानते हैं। हालांकि प्रभु श्री जी में यह वसंत खेल राजभोग के दर्शनों में होता है, तो श्री नवनीत प्रिया जी में यह खेल ग्वाल के दर्शनों तथा राजभोग के दर्शनों में दोनों समय होता है। यह प्रभु श्री जी के नित्य नवीनता के दर्शन है। जहाँ श्री जी सेवा में परिवर्तन हुए हैं, तो प्रभु श्री जी की दर्शन व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। आइए थोड़ी जानकारी आपको प्रदान करते हैं। यह प्रभु श्री जी का प्रीतम पोल द्वार है। इस द्वार को आप भली भांति पहचानते होंगे। दिव्य शंखनाद के इंट्रो में भी यह कई बार दिखाया जाता है। हालांकि इसका सेवार्पण प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी एवं तिलकायत परिवार के श्री विशाल बाबा द्वारा पूर्व में कर दिया गया था, परंतु यह वसंत पंचमी से कार्यरत हुआ है। अर्थात इसे कल से वैष्णवों तथा सेवा वालों के लिए खोल दिया गया है। यह मनोरथी द्वार भी कहा जा सकता है। आप यहाँ पर प्रीतम पथ बाजार से होते हुए पहुँच सकते हैं, तो दूसरी तरफ श्री यमुना स्वरूपा बनास नदी की तरफ से भी पहुँच सकते हैं। इसकी भव्यता और सुंदरता के कारण वैष्णव यहाँ फोटो भी लेते हैं और सेल्फी भी लेते नजर आते हैं। दर्शनों की व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। श्री जी मंदिर में प्रवेश के इस द्वार को आप भली भांति पहचानते होंगे। यह लक्ष्मी निवास धर्मशाला का द्वार है, जहाँ से सभी दर्शनार्थी प्रवेश करते थे। नया बाजार स्थित इस द्वार पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसके यह दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। समय राजभोग के दर्शनों का ही है। श्रीनाथ जी के मंदिर मंडल द्वारा यहाँ पर नवनिर्माण किया जा रहा है और भव्य द्वारों का निर्माण होना है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। और शीघ्र ही इसके सामने स्थित दया भवन धर्मशाला में भी निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। अतः यहाँ से जो प्रवेश किया जाता था, उसका मार्ग अब बदल दिया गया है। इसके लिए आपको अब लाल दरवाजा से होते हुए नक्कारखाना चौक की तरफ जाना होगा। नक्कारखाना चौक में आपको सामने की तरफ से एक नया रास्ता दिखाई देगा, जहाँ से आपको प्रवेश करना होगा। वैसे तो
आप सभी वैष्णव इस राह से भी भली भांति परिचित हैं। जो वैष्णव आपको दर्शन के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी मार्ग से आगे जाते हुए आपको मुख्य कतार में लगना है और नक्कारखाना द्वार से होते हुए प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए जाना है। मंदिर मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार जब तक लक्ष्मी विलास धर्मशाला में नवनिर्माण का कार्य होगा, तब तक दर्शनों के लिए प्रवेश का यही मार्ग रहेगा। अर्थात अब 2 स्थलों से प्रभु श्री जी के मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध है। इस नई व्यवस्था में भी यह ध्यान पूर्ण रूप से रखा गया है कि वैष्णव सहजता और सुगमता से प्रभु के दर्शन कर सकें। जय श्री कृष्ण। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नाथुवास स्थित मुख्य गौशाला है। गौ माताएं वन विहार कर गौशाला में पधार रही हैं। यहाँ उन्हें श्रीनाथ जी मंदिर मंडल द्वारा तथा वैष्णवों के द्वारा दाना, गुड़, बाटा एवं थूली का भोजन परोसा गया है, जिसका वे रसास्वादन कर रही हैं। इन मनमोहक एवं सुंदर दृश्यों के साथ आज का संदर्भ आपको दिखाते हैं। यह दृश्य 25 जनवरी 2023 के हैं और संदर्भ आपको एक विशेष जानकारी देने का है। प्रभु श्रीनाथ जी जब नाथद द्वारा पधारे थे और इस गौशाला का निर्माण हुआ था, तब इसके सामने वन था। वर्तमान में यहाँ एक मैदान जैसा स्थल है, जहाँ भी प्रभु की गौ माताएं ही विराजती हैं और इसके पीछे गौशाला का बाग है। और जिसकी जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं, वह लगभग 300 साल पुराना श्री वन बिहारी जी का मंदिर है। यहीं पर इतनी ही पुरानी जलाशय के रूप में एक बावड़ी भी है। यह दोनों ही स्थल अति प्राचीन हैं, अतः इनका जीर्णोद्धार किया जाना है। इसी क्रम में प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या श्री परेश नागर ने मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से मंदिर के अधिकारी श्री सुधाकर उपाध्याय द्वारा यहाँ भूमि पूजन करवाया। इस अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य निष्पादन अधिकारी ने क्या जानकारियाँ दी, सुनिए और आनंद लीजिए। तत्पश्चात प्रभु श्री जी के दर्शन करेंगे। चतुर्थ्यां परम पंचम्यां बुधवासरे शुभ योगे शुभ कन्या मकर राशि श्री सूर्य देवराज दो शेषेषु शुभ पुण्य सीताऊ श्रीमान नंदराजस्य कुमारस्य ग्रहे जिन्नोद्धार देवी पूजनम खाद पूजनम गणपति पूजनम वास्तु पूजनम अहम करिष्ये। आह्वानार्थे अक्षतां समर्पयामि। इंद्र श्री वन बिहारी लाल की जय। प्रभु व्रत से नाथद्वारा पधारे, उसके साथ साथ प्रभु की लीला भी यहाँ हुई। गौ माता भी साथ में पधारी। तो उस समय प्रभु पधारे हुए 370 साल हो गए। उस समय गौ माता आई होगी, उसके बाद ये प्राचीन गौशाला यहाँ बनी है। तो चूंकि गाय के लिए तत्कालीन मेवाड़ जो महाराणा थे, उन्होंने यहाँ जमीन दी, तो वन में गाय घूमती थी। तो वन में वन्य जीवों से उनकी रक्षा हो और गौ माता का कोई कष्ट नहीं हो, इसलिए वन बिहारी लाल के रूप में प्रभु यहाँ विराजे है। तो ये जो प्राचीन मंदिर है वन बिहारी लाल का, तो पूज्यपाद तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा हुई है। अभी कुछ दिन पहले विशाल बाबा साहब भी यहाँ पधारे थे और उन्होंने देखा था कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ की एड ग्वाल जी के और यहाँ जो मुखिया जी है, उन्होंने अपनी मांग रखी कि साहब इसका जीर्णोद्धार करो, बहुत साल हो गए। तो और साथ में एक प्राचीन बावड़ी है, तो वो भी बहुत पुरानी है, जिसमें अभी तक पानी रहता है। और पूरे गौशाला में और जो पीछे हमारा नाथुवास बाग है, जहाँ से गौ माता जी के हरा चारा 12 महीने जाता है, उसमें उसी बावड़ी से सिंचाई होती है। तो इसका हम जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं और मंदिर मंडल नाथद्वारा ने अब कहा है कि अगले साल तक हम इसका पूरा जीर्णोद्धार करके उसको नवीन स्वरूप देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय श्री कृष्ण।
आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रतिवर्ष वसंत पंचमी के एक दिन पश्चात नियम के श्रृंगार धराए जाते हैं। इसके साथ ही श्री नवनीत प्रिया जी में आज से डोल उत्सव तक फूल पत्तियों का ही पलना होता है। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करते हैं। ब्रज युवती शत संगे हरि ब्रज युवती शत संगे ब्रज युवती शत संगे। विनम्र भाव से प्रभु श्री जी के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आज लाल रंग के मौजा जी धारण करवाए गए हैं। मौजा जी पर अबीर एवं गुलाल से कलात्मक टिपकियों का खेल किया गया है। गुलाबी झाई के इन मौजा जी पर आभरण से मिलवा नूपुर एवं पेंजनिया धराए गए हैं। और प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा एवं नकवेसर धारण किए हुए हैं। इनके साथ अपनी मंद मुस्कान से सभी को सम्मोहित करते हुए अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु श्री जी ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया हुआ है, आइए दर्शन करें। प्रभु के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग के मलमल की सादा पिछुआई सजाई गई है। राजभोग में वसंत खेल के तहत पिछुआई पर गुलाल एवं अबीर से चिड़ियाँ उकेरी गई हैं। पिछुआई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष रजत के ही तो पड़घा जी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। क्योंकि वसंत का प्रारंभ हो गया है, अतः प्रभु के समक्ष अब शीतकाल के साज नहीं पधराए हुए हैं, साथ ही तेह भी हटा ली गई है। हालांकि चर्वित तांबूल की सेवा की भावना के तहत रजत की दृष्टि जी प्रभु के समक्ष पधराई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को श्वेत रंग के गुलाबी झाई वाले सुनहरी जरी की किनारी से सजे वस्त्र धराए गए हैं। राजभोग में वसंत खेल के तहत इन वस्त्रों पर भी अबीर एवं गुलाल की सुंदर टिपकियों का खेल किया गया है। इनमें प्रभु को सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज हरे रंग के धराए गए हैं। इन पर भी टिपकियों का खेल किया गया है। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण लाल मीणा के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो श्री जी को श्वेत रंग के कोल्हे धराए गए हैं, जिनके ऊपर सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर
सुनहरी जरी का अर्थात चमक का घेरा धराया हुआ है और बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से मिलवा मकराकृति कुंडल धराए गए हैं, तो बाईं ओर मोती की चोटी जी भी धराई गई हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज श्वेत, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज पुष्प छड़ी, स्वर्ण के झीने लहरिया के वेणु जी धराए गए हैं, तो साथ में कटी पर 2 वेत्र जी भी धराए गए हैं। आज विशेष रूप से अक्का जी वाली 2 माला जी भी धराई गई हैं। वसंत का खेल प्रारंभ हो गया है, अतः प्रभु को पुष्प छड़ी के साथ छोगा भी धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट चीड़ का और गोटी चांदी की पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस सुंदर रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। यह आरसी आज चांदी वाली होती है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनमें आज मंगला में खेलत बसंत निस्पिय संग जागी, राजभोग में हरि रिह ब्रज युवती शत संगे, आरती में बसंत बधावो चलो ब्रज की नारों, शयन में आयो बसंत ऋतु अनूप। तो पौड़वे के पदों में प्रभु के समक्ष खेलत खेलत पौड़ी श्री राधे कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि राजभोग में हरिरिह ब्रज युवती शत संगे का जो गायन किया जाता है, यह श्री गुसाई जी द्वारा रचित अष्टपदी है और अन्य पदों का भी गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन भोग में विविध प्रकार की सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। एक और विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल कुल्हें धराई जाती हैं, परंतु आज लोम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। कल आपको हम खेल के साज के बारे में थोड़ी जानकारी प्रदान करेंगे। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु सेवा सुखेन हो रही है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। खेलत बसंत गिरिधरन चौद, खेलत बसंत गिरिधर आनंद कद वर मन के फल आनंद खेलत बसंत गिरिधरन चौद के सोहत सग सुंदर बैन बीन, सोहत संग
यश भान कुंवरी अतिशय प्रवीण दो छवि के सिंधुता रहत लीन दो ललिता सखीन के नैन मीन ललिता खेलत बसंत गिरे धरन चौद बनी मंजू कुंज जमुना के कुल भीने नव के सरदुकुल रंग भरत हसत दो सुख के मूल जिन्हें देख मिटे सब तन की शूल जिन्हें देख मिटे सब तन की शूल जिन्हें देख खेलत बसंत गिरे धरन चंद धीरे कीट धीरे कीट बाजत मृदंग धीरे डीडी डमक डमक डप मिले संग डीडी ठठ ठनन ठनन करे ताल रंग ठठ गग गनन गनन बाजे उपांग गग केलत बसंत गिरे धरन चंद यहाँ गावत अलाप तनन ननन यहाँ गावत निंदित कोकिल सम ननन ननन रंग भरत
मैं पास सब बलहार गयो जहाँ कृष्ण दास खेलत बसंत गिरिधरन चौद खेलत बसंत गिरिधरन आनंद कंद वर मन के फंद आनंद रंग भरत परस्पर करत हाथ नहीं वरण जात रसना विलास नहीं सब बंधिय युगल हित प्रेम पास बलहार गयो जहाँ कृष्ण दास खेलत बसंत गिरिधरन चौद आनंद कंद वर मन के फंद आनंद कंद वर मन के फंद खेलत बसंत गिरिधरन चौद सब बांधिय युगल हित प्रेम पास सब बांधिय युगल हित प्रेम बलहार गयो जहाँ कृष्ण दास बलहार गयो जहाँ कृष्ण दास खेलत बसंत गिरिधरन चंद खेलत बसंत गिरिधरन आनंद कंद वर मन के फंद आनंद कंद खेलत बसंत गिरिधरन चंद खेलत बसंत खेलत बसंत खेलत बसंत गिरिधरन ब्रज युवती शत संगे हरि ब्रज युवती शत संगे ब्रज युवती शत संगे हरि ब्रज युवती शत विलासनी करी गणगत वरती परती मान भंगे ब्रज युवती शत संगे हरि ब्रज युवती शत संगे विक्रम संभ्रम क्रोध विमोचन सूचित संचित आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।